आज जो नज़्म पेश खिदमत है आपके लिए वो फराज़ की है, और मुझे लगता है चूँकि मैं अहमद फराज साहब को किसी हद तक पर्सनली जानता था, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये एक ऐसी आमद के तहत नज़्म हुई थी जिसके बारे में शायद फराज ने ख़ुद भी बहुत बात नहीं की है। पेश खिदमत है तो बेहतर है यही। ये तेरी आँखों की बेजारी, ये लहजे की थकन, कितने अंदेशों की हामिल हैं ये दिल की धड़कनें। पेशतर इसके कि हम फिर से मुखालिफ समत को बेखुदा हाफिज कहें, चल दें झुकाकर गर्दनें। आओ उस दुख को पुकारें जिसकी शिद्दत ने हमें इस कदर एक दूसरे के गम से वाबस्ता किया। वो जो तन्हाई का दुख था, तल्ख महरूमी का दुख, जिसने हमको दर्द के रिश्ते में पैवस्ता किया। जिंदगी की सातें रोशन थी शम्मों की तरह, जिस तरह से शाम गुजरे जुगनुओं के शहर में, जिस तरह महताब की वादी में दो साए रवां, जिस तरह घुंघरू छनक उठे नशे की लहर में। वो जो इस गम से ज्यादा जां गुसल कातिल रहा, वो जो एक सैले बलांगेज था अपने लिए, जिसके पल पल में थे सदियों के समंदर मुजजन चीखती यादें लिए, उजड़े हुए सपने लिए। मैं भी नाकामे वफा था, तू भी महरूम मुराद। हम ये समझे थे कि दर्दे मुश्तरक ग्रास आ गया, तेरी खोई मुस्कुराहट कहकहों में ढल गई, मेरा गुमगश्ता सुकून फिर से मेरे पास आ गया। तपती दोपहरों में आसूदा हुए बाजू मेरे, तेरी जुल्फें इस तरह बिखरी घटाएं हो गईं, तेरा बर्फीला बदन बेसाख्ता लौट दे उठा, मेरी सांसें शाम की भीगी हवाएं हो गईं। आओ ये सोचें कातिल हैं तो बेहतर है यही, फिर से हम अपने पुराने जहर को अमृत कहें। तू अगर चाहे तो हम एक दूसरे को छोड़कर अपने अपने बेवफाओं के लिए रोते रहें। तू अगर चाहे तो हम एक दूसरे को छोड़कर अपने अपने बेवफाओं के लिए रोते रहें। आओ उस दुख को पुकारें जिसकी शिद्दत ने हमें इस कदर एक दूसरे के गम से वाबस्ता किया। वो जो तन्हाई का दुख था, तल्ख महरूमी का दुख, जिसने हमको दर्द के रिश्ते में पैवस्ता किया। तू अगर चाहे तो हम एक दूसरे को छोड़कर अपने अपने बेवफाओं के लिए रोते रहे। ये तेरी आँखों की बेजारी, ये लहजे की थकन, कितने अंदेशों की हामिल हैं ये दिल की धड़कनें। तू अगर चाहे तो हम एक दूसरे को छोड़कर अपने अपने बेवफाओं के लिए रोते रहें।